नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अपने ई प्रैक्टिकल्स की श्रृंखला में CEME MA 202 फ्लूइड मैकेनिक्स एवं मशीन सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत ओरिफिस मीटर का निस्सरण गुणांक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है इस प्रैक्टिकल के विषय पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि ओरिफिस मीटर होता क्या। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, एक पाइप के अंदर इस तरीके से एक प्लेट इंसर्ट की जाती है। उस प्लेट का नाम होता है ओरिफिस प्लेट, जिसके सेंटर में एक छिद्र होता है जिसे हम ओरिफिस कहते हैं। पाइप के एक सिरे से पानी अंदर आता है और दूसरे सिरे से पानी बाहर जाता है तथा जो प्लेट के अंदर जो छिद्र कटा हुआ होता है वो बेवल कोण पर कटा हुआ होता है। इसमें जो इनलेट एंगल होता है वो 30 to 45 डिग्री होता है और जो आउटलेट एंगल होता है वो 5 to 8 डिग्री होता है। जहाँ पर से पानी गुजरता है उससे कुछ दूरी पर आप देख रहे हैं जहाँ पे ब्लैक डॉट्स दिखाए हुए हैं चित्र के अंदर, वहाँ पर वेना कॉन्ट्रैक्टा डेवलप होता है। वेना कॉन्ट्रैक्टा वह स्थान या वह भाग होता है किसी पाइप के अंदर जहाँ पर कि पानी के गुजरने का जो क्षेत्रफल है वो मिनिमम होता है। तो इस प्रकार से ओरिफिस कार्य करता है। तो इसका निस्सरण गुणांक ज्ञात करने के लिए हम दो जगह पे टैपिंग अप्लाई करते हैं। फर्स्ट टैपिंग हम इनलेट पे कहीं भी दे सकते हैं, आप देख रहे हैं हमने 1 पॉइंट पे दी हुई है। और सेकंड टैपिंग जो होती है वो वेना कॉन्ट्रैक्टा पर दी जाती है, मतलब न्यूनतम क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले जगह पर ओरिफिस में दी जाती, ओरिफिस सेटअप में दी जाती है। अब हम देखते हैं आगे क्या क्या करेंगे प्रैक्टिकल के अंदर। ये फॉर्मूला होता है ओरिफिस का डिस्चार्ज निकालने का, Q बराबर CD A1 A2 अंडर रूट ऑफ 2G डेल्टा H अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर। यहाँ पे जो A0 है वो वेना कॉन्ट्रैक्टा का एरिया है, A1 जो है वो इनलेट का एरिया है, CD आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, डेल्टा H इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो हमने दो टैपिंग्स दी हैं हमारी H1 H2, तो H2 माइनस H1 जो है वो डेल्टा H है बेसिकली, और यही हमारा मुख्य उद्देश्य है इसको ज्ञात करना, क्योंकि इसको ज्ञात करने के पश्चात ही हम CD का मान, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का मान ज्ञात कर पाएंगे। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए जो स्मॉल d बाई कैपिटल T मतलब A0 बाय A1 का जो रेशो होता है वो 0.6 के करीब हमको मिला हुआ है। और सर्किट में दो पैरेलल पाइपलाइन लगी हुई है, एक वेंचुरी के लिए लगी हुई है और एक ओरिफिस मीटर के लिए लगी हुई है। तो जब हम वर्किंग करेंगे तो वेंचुरी वाले वाल्व्स को क्लोज रखेंगे और ओरिफिस वाले वाल्व्स को ओपन रखेंगे। अब ये देखिए आप हम क्या करेंगे, नोट डाउन द रिलेवेंट डायमेंशन और डायमीटर ऑफ द पाइप, डायमीटर ऑफ ओरिफिस थ्रोट, एरिया ऑफ कलेक्टिंग टैंक, रूम टेम्परेचर। ये चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें रूम टेम्परेचर के लिए डिजिटल थर्मोमीटर का प्रयोग किया जा सकता है, नहीं तो सिंपली जो वाटर का टेम्परेचर है उसको हम उपयोग में ले आएंगे। ये अगर आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप किसी भी डिजिटल घड़ी की सहायता से ये पता लगा सकते हैं कि कमरे का टेम्परेचर कितना है, तो पानी का टेम्परेचर भी लगभग उतना ही होगा। डायमीटर ऑफ पाइप मतलब इनलेट का डायमीटर, डायमीटर ऑफ ओरिफिस मतलब वेना कॉन्ट्रैक्टा वाला, एंड एरिया ऑफ कलेक्टिंग टैंक मतलब जहाँ पर पानी इकट्ठा होगा इसका हमको वॉल्यूम और कितने सेकंड में कितना पानी इकट्ठा हुआ इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, जिससे हमारे पास में एक्चुअल डिस्चार्ज निकल करके आएगा। तो एक्चुअल डिस्चार्ज और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज के रेशियो से हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कैलकुलेट करेंगे। और सेकंड है हमारी स्टेप, रेगुलेटिंग वाल्व ऑफ पाइपलाइन इज केप्ट ओपन व्हाइल द अदर इज क्लोज। इट मीन्स जो पैरेलल में सेम सेटअप पर हाइड्रोलिक बेंच के ऊपर वेंचुरी मीटर और ओरिफिस मीटर लगे हुए हैं, तो वेंचुरी मीटर के सेटअप को हम क्लोज कर देंगे व्हाइल वी आर वर्किंग ऑन ओरिफिस मीटर। अब देखिए कैलकुलेशन हमें प्रोसीजर क्या अपनाना होगा। सबसे पहले प्रेशर टैपिंग्स ऑफ ओरिफिस मीटर आर केप्ट ओपन व्हाइल फॉर वेंचुरी मीटर आर केप्ट क्लोज, जो बात हम बार बार कर रहे हैं। ओपन द इनलेट फ्लो कंट्रोल वाल्व, रेगुलेट द वाल्व टू अलाउ अ स्टीडी फ्लो थ्रू द पाइप। हम जो ओरिफिस मीटर का इनलेट वाल्व है उसको धीरे धीरे खोलेंगे और उससे पानी का प्रवाह होने देंगे। अगर कोई एयर बबल होगा मैनोमीटर ट्यूब में तो वो निकल जाएगा। अब हम फ्लो रेट को मैक्सिमम एडजस्ट करेंगे और इसके लिए हम क्या करेंगे, पानी को फुल प्रेशर के साथ में जाने देंगे सर्किट के अंदर, जिससे कि फ्लो रेट की मैक्सिमम वैल्यू मेंटेन हो जाएगी। डिस्चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट इज रिकॉर्डेड टुगेदर विद द वाटर लेवल्स इन लेफ्ट एंड राइट लिम्स ऑफ द मैनोमीटर ट्यूब। जैसा कि हम बात कर पा रहे हैं, जो दो टैपिंग्स हमने लगाई हैं उनके बीच में हमने डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर लगाया है, मर्करी मैनोमीटर। तो इसके अंदर पानी जब फ्लो होगा तो दोनों
भुजाओं में मरकरी के लेवल में जो अंतर होगा H2 - H1 उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। एंड द फ्लो रेट इज़ रिड्यूस्ड इन स्टेरेज बाय मीन्स ऑफ फ्लो कंट्रोल। अब हमको अगर फ्लो रेट डाउन करनी है तो धीरे धीरे हम वाल्व की क्लोजिंग करते जाएंगे, उससे फ्लो रेट डाउन होती जाएगी। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना चाहिए, ये नेम ऑफ स्टूडेंट वगैरह हम नहीं भी करें तो सबसे पहले टाइप ऑफ फ्लो मीटर, उसका नाम क्या है, टाइप ऑफ पाइपलाइन, डायमीटर ऑफ पाइपलाइन d सेंटीमीटर मतलब इनलेट पे पाइपलाइन का डायमीटर कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइपलाइन उसका एरिया, ये हमको d से π/4 d स्क्वायर से आ जाएगा, डायमीटर ऑफ थ्रोट, क्रॉस सेक्शनल एरिया जब स्मॉल d पता लग जाएगा तो स्मॉल a भी पता लग जाएगा, एरिया ऑफ कलेक्टिंग टैंक, टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर, ये नहीं भी पता हो तो कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम रीडिंग किस प्रकार से लेंगे टेबल में वो देखते हैं। डिस्चार्ज के मेज़रमेंट के लिए सबसे पहले इनिशियल रीडिंग क्या है अपनी डायमीटर की, फाइनल रीडिंग क्या है, कितने टाइम में हमने लिया, इसका ये मतलब है कि जो टैंक है टैंक के अंदर पहले कितना पानी भरा हुआ था, इनिशियल रीडिंग सेंटीमीटर में कितनी हाइट तक भरा हुआ था, फाइनली कितनी हाइट तक भरा हुआ है, क्योंकि टैंक का एरिया तो कांस्टेंट रहेगा तो एरिया इंटू हाइट कर देंगे वाटर हाइट तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। टाइम कितने टाइम में वो वॉल्यूम चेंज हुआ और डिस्चार्ज हो जाएगा V/T वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। एंड मैनोमीटर की रीडिंग के लिए H1 में क्या रीडिंग है, H2 में क्या रीडिंग है, दोनों का डिफरेंस क्या है उसको 12.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बेसिकली 13.6 से करेंगे क्योंकि 13.6/1 होता है तो इसलिए 12.6 लिखा हुआ है डायरेक्टली यहाँ पे। सेम आप देखेंगे सेम सेटअप के लिए हम ये वाली रीडिंग्स 5 बार लेंगे अलग अलग और लास्ट में पांचों रीडिंग का हम औसत निकाल लेंगे कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए, उससे हमारे पास डायरेक्टली CD कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब रिजल्ट के लिए क्या करना है हमें, कैलकुलेट द डिस्चार्ज डिफरेंस ऑफ मैनोमीटर रीडिंग एंड CD फॉर डिफरेंट सेट्स ऑफ रीडिंग्स फॉर ओरिफिस मीटर, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्या सावधानियाँ रखेंगे, रिमूव ऑल एंट्रैप्ड एयर फ्रॉम 2 लिम्स ऑफ मैनोमीटर। सबसे पहले हमको फुल थ्रोटल पर चलाना है कंट्रोल वाल्व को खोल के पानी सर्किट में ताकि कोई भी एयर बबल हो तो निकल जाए। मेंटेन कांस्टेंट डिस्चार्ज फॉर 1 सेट, जब हम कोई भी एक रीडिंग लेंगे तो थ्रू आउट द फ्लो जो पानी का फ्लो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टेक अ नंबर ऑफ रीडिंग्स टू ऑब्टेन एक्यूरेट रिजल्ट, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग लेने की कोशिश की जानी चाहिए परंतु सामान्यतः 5 रीडिंग हम सफिशिएंट मानते हैं। इस प्रकार से हम CD को कैलकुलेट कर लेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट।